नाम तय कर लिया गया है। रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगली सीएम होंगी। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया। औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है, ये कहा जा रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता सीएम होंगी, ये खबर इस वक्त मिल रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद और रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी शुरू हो गई है, जश्न शुरू हो चुका है। महिमा कटारिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। महिमा, क्या खबर है आपके पास? विवेक, देखिए जिस तरीके से अभी औपचारिक अनाउंसमेंट जो है वो होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के मानिए अंदर खाने के मामले लगातार इंडिया डेली यही अपने दर्शकों को बताता आ रहा है कि रेखा गुप्ता जो है उनको विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है। अब फैक्टर्स अगर हम देखें कि क्यों रेखा गुप्ता जो है वो सबकी पसंद बनी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, या कहें कि अगली जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो किस तरीके से बनती नजर आई रेखा गुप्ता, वो इस तौर पे क्योंकि महिला सशक्तिकरण, जिस तरीके से हम को बताते आए थे कि महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, और उन्होंने साफ तौर से दिल्ली की जनता को एक मैसेज जो है वो दे दिया है कि किस तरीके से अब जो रेखा गुप्ता है वो बनेंगे। हालांकि अगर हम देखें उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2 बार वो इलेक्शन में जीत दर्ज नहीं करवा पाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने जीत दर्ज करी है और इस बार उनको विधायक दल का नेता जो है वो, अगर सूत्रों के माने औपचारिक अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है, विधायक दल का नेता जो है वो रेखा गुप्ता को कहीं ना कहीं चुना गया है। हम लोगों ने जिस तरीके से विवेक, आपको याद होगा, एक सूची तैयार की थी और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, उसमें तमाम नाम रखे गए और रेखा गुप्ता का नाम जो है वो विधायक दल की बैठक में फाइनलाइज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता जो है वो अगली दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। तो हमने देखा कि तरीके से सुषमा स्वराज जी कम टाइम पीरियड के लिए ऐलान कितनी देर में होगा? महिमा, सवाल इस बात को लेकर, आप कह रहे हैं औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, ऐलान कितनी देर में होगा, कितना वक्त और लगेगा? देखिए, हम सभी को इसी बात का इंतजार है कि किस तरीके से यहाँ पर औपचारिक ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में होगा। सभी की निगाहें यहाँ टिकी हुई है। हम इस समय बीजेपी के स्टेट कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर इंतजार है कुछ ही क्षणों में अब औपचारिक रूप से अनाउंसमेंट होने का कि किस तरीके से जो रेखा गुप्ता का नाम सूत्रों के हवाले से चल रहा है वो फाइनलाइज होकर औपचारिक रूप से यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाए। लगातार हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि प्रदेश वर्मा को भी बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात होती है, प्रधानमंत्री हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो रेखा गुप्ता का जो फैक्टर निकल के आ रहा था वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर निकल के आ रहा था। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी की, इस समय भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल तो एक तरफ दिख रहा है, लेकिन औपचारिक अनाउंसमेंट विवेक अभी भी इंतजार रहेगा कि किस तरीके से जो औपचारिक अनाउंसमेंट है वो हो जाए और दिल्ली को जो नया मुख्यमंत्री है वो मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं कल रामलीला मैदान में 12 में शपथ ग्रहण रखा गया। बिल्कुल, एक और खबर आ रही है, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम जो है वो चुने गए। महिमा, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, तो महिमा से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी आपको बता दें, रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है और इंडिया दिल्ली की खबर पर मुहर लगी है। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। अगली सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता होंगी और प्रवेश वर्मा जो होंगे वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ये इस वक्त कहा जा रहा है, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। क्या हमारे साथ इस वक्त आयुषी जुड़ रही है बीजेपी दफ्तर से, कितना टाइम और ऐलान होने में? और खबर ये मिल रही है आयुषी, सीएम रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा। जी बिल्कुल, मैं रेखा जी का परिवार यहाँ खड़ा हुआ है और पूरी दिल्ली आज इतनी खुश है, इतने हर्ष का विषय है कि रेखा जी को इतना बड़ा पद मिला है और रेखा जी इसको बड़े अच्छे से निभाएंगी। रेखा जी पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन
रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। महिमा कटारिया हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर रही है, हमारे साथ जुड़ रही है। महिमा, क्या खबर है? रेखा गुप्ता के बारे में जानकारी मिल रही है, वो सीएम बनाई जा रही है और जो प्रवेश वर्मा है वो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी में हालांकि नया निकल के आया है। अगर हम बात करें कि क्योंकि अगर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आला कमान की तरफ से इस पर श्योरिटी नहीं दिखाई गई थी, क्योंकि राज्य छोटा था। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता को यहाँ पर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए, यानी अब अगला मुख्यमंत्री अगर रेखा गुप्ता को ऑफिशियल औपचारिक रूप से जब अनाउंसमेंट हो जाएगी, अगर वो बनती है, तो लाजमी सी बात है जिस तरीके से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है तो उनको कोई ना कोई पोजीशन देनी जरूरी थी। तो क्या मंत्री या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये आला कमान ने आज पार्लियामेंट्री बैठक में तय किया। और अंदर के सूत्रों की माने तो विवेक, यहाँ पर परवेश वर्मा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्पीकर की, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे कि अगर हम चीफ मिनिस्टर की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता का भी नाम निकल के सामने आया था। तो विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर जो है, अगर सूत्रों की माने तो स्पीकर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्डर नाम के चलते नजर आए थे, परवेश वर्मा, रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता की बात हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेखा गुप्ता को, यानी महिला सशक्तिकरण की, विवेक, जब हम बात करते हैं तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है। अच्छा, ये बताइए कितना वक्त और लगेगा, ऐलान होने में कितना टाइम लगेगा? और विवेक देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, देखिए इसी बात का इंतजार है। सारी निगाहें भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफिस पर टिकी हुई है कि कब तारीख अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हो जाए। हालांकि जश्न का माहौल शाम से यहाँ पर है, वेलकमिंग जो विधायकों का है वो लगातार चलता नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ ही क्षणों में विवेक, यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कि क्या रेखा गुप्ता जो है वो अगली मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की होंगी। या अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर ये अनाउंसमेंट जो है वो होता नजर आएगा। जी, सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इस वक्त हमें राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांवकर जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सौरभ दुबे जी, आप भी कह रहे थे, आप भी कंफर्मेशन दे रहे थे, कोई खबर है आपके पास? नहीं, देखिए, रेखा गुप्ता जी का नाम जो है वो प्रमेश वर्मा जी ने ही प्रस्तावित किया है, ऐसा जो खबरों से निकल के आ रहा है। और निश्चित तौर पे जो है जिस प्रकार से जो संघ की बात कर रहे थे आपकी, संघ से एक मजबूत नाम जो है वो रेखा गुप्ता जी का ही चल रहा है। और ये माना जा रहा था कि अगर महिला मुख्यमंत्री बनेंगी तो वो रेखा गुप्ता जी होंगी। इनका नाम हर जगह पे सर्वप्रथम था। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया के जो सूत्र थे, आप लोगों के सूत्र थे, और आपने तो सबसे पहले ही इस खबर को दिखाया। तो इस पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस नाम को मीडिया ने चलाया उस नाम को जो है, पहली बार नहीं, कई बार हुआ है, कभी कभी नहीं भी हुआ है। आप पहली बार कैसे बोल देते हैं? नहीं, मेरे अभी तक जहां तक मैं देख रहा हूं कि पिछले 4-5 बारों से वो पहली बार, पिछले 4-5 बार कह सकते हैं आप कैसे कहते हैं ऐसा ही पहली बार हुआ? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के सूत्रों ने जिनका नाम चलाया, रेखा गुप्ता जी का, अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कि इनका नाम आ चुका है लगभग, वो खबर आपकी सत्य। और मैं आपको अंदर की एक और बात बता देता हूं, प्रवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा। हाँ, प्रवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं भी कह रहा हूं। और उसको आशीष सूद और वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका, विजेंद्र गुप्ता जी ने समर्थन, विजेंद्र गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष नहीं है लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी ने उसका समर्थन किया। विजेंद्र गुप्ता जी ने और आशीष सूद, प्रवेश वर्मा जी ने जब इस प्रस्ताव को रखा तो उस पर आशीष सूद जी और जो है विजेंद्र गुप्ता जी ने इसका समर्थन किया और फिर इस नाम की घोषणा हुई। और वही नाम निकल करके आया जो मीडिया के पिटारे में था, और जिसपे ये कहा जा रहा था कि एक संघ की पक्की मुहर लगी हुई है। और निश्चित रूप से एक महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नाम दिया है जो निश्चित तौर पे एक महिलाओं के अंदर, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं और तमाम 2003-4 में जो है भारतीय जनता पार्टी से जब जुड़ी तमाम पदों पर रही और बाल्यकाल से ही जो है पढ़ाई करने के टाइम से संघ से जुड़ी रही। तो बड़ी खबर बता दें, प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस खबर पर आप भी मुहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और इसके बाद अब ये नाम जो है इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, बांसुरी स्वराज कुछ कह रही हैं। रेखा जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगी। जय श्री राम। रेखा गुप्ता होंगी। तो अब तो बांसुरी स्वराज ने भी मुहर लगा दी, यानी कि कल
शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम बनने जा रही हैं। तो क्या ये बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है? समीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ दुबे जी, क्या एक मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल, देखिए मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो महिला मुख्यमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में पहला नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर अब इनका नाम पे मुहर लग गई है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत ही जो मास्टर स्ट्रोक की एक बात कही जा रही थी, वो निश्चित तौर पे मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जो महिला दिल्ली में कहा जा रहा था बार बार कि एक महिलाओं की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, अन्य लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो कथनी है और करनी है उसमें ये दिखाया कि हमारी जो हम जो कहते हैं वही करते हैं। महिला सशक्तिकरण के रूप में एक ऐसा नाम दिया जिनकी हाथों पर मुख्यमंत्री की रेखा अब जो है वो छप चुकी है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता आयुषी बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। मैं चाहूंगा आयुषी कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करें और बताएं अब कि इस नाम पर बीजेपी के दफ्तर में रिएक्शन कैसा है, प्रतिक्रिया क्या आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो फाइनल नाम है वो अब सामने आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जो है वो विधायक दल की बैठक की सह समिति से चुनी गई है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पे जो तमाम नेता है वो अब बैठक से बाहर निकलने लगे हैं। और बैठक से बाहर निकलते ही वो ये कह रहे हैं कि बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर जो मुहर है वो लगी है। और ऐसे में देखिए आप यहाँ पे रामवीर सिंह विधूरी को देखिए, वो मीडिया से बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हम रामवीर सिंह विधूरी से बात करेंगे। विधूरी जी क्या कहा गया है, क्या कुछ हुआ है बैठक में, बताइए जरा। देखिए, विधायक दल की बैठक में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और कल वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। तो क्या आप नाम का प्रस्ताव जा रहे हैं? नाम का प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं? हाँ, नाम का प्रस्ताव अभी सभी विधायक और एमपीज दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। डिप्टी सीएम रेखा गुप्ता का नाम बीजेपी में चारों ओर गूंज रहा है और रेखा गुप्ता अगली सीएम बनाए जाएंगे। पुष्टि हो चुकी है, बीजेपी नेताओं ने पुष्टि कर दी है। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले? आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है अभी डिप्टी सीएम पर कोई ऐलान नहीं किया है। अभी सिर्फ विधायक दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और यही कल जो है मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी शपथ लेंगी। और मैंने पूछा मास्टर स्ट्रोक है, आपने शायद बीजेपी ने प्रवेश वर्मा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी सीट जीते थे। अब प्रवेश वर्मा को बनाया जाता तो गाहे बगाए अरविंद केजरीवाल की चर्चा होती रहती। नहीं, केजरीवाल जी की भी चर्चा होती रहती है और फिर चर्चा ये भी होती कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को बनाया गया मुख्यमंत्री के तौर पे। इस तरह की भी चर्चाएं तो आप विपक्ष के लोग करते हैं। तो मुझे लगता है खैर कोई नहीं, ये जो एक महिलाओं की बात होती है महिला सशक्तिकरण के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा नाम है, सुलझा हुआ नाम है। दिल्ली में वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं, महत्वपूर्ण पदों पे रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे काम किया है। और जिस प्रकार विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली ने जो 10 सालों में कष्ट भोगा है उससे मुक्ति दिलाने का सारे सब सर्वसम्मति से फैसला सर्वसम्मति से फैसला डिप्टी होगा कोई डिप्टी माता की कोई डिप्टी भी होगा। बहुत खुश हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर, हमारी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को दिल्ली में पूरा करेंगे। तो रेखा गुप्ता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है। प्रवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा उनको गुलदस्ता देकर अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। साथ में रविशंकर प्रसाद को आप देख सकते हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस तस्वीर में मौजूद हैं। तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सौरभ जी। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जिस इतने महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं
और साथ ही साथ जो है एक महिला के तौर पर दिल्ली की राजनीति में सशक्त भूमिका में इनकी जो है इन्होंने पार्टी भी रही है और तमाम जो है विधायक लोग, जिस प्रकार से अभी हमने देखा अरविंदर सिंह लवली जो थे उनको देखा, और तमाम अन्य विधायक, प्रवेश वर्मा जी ने स्वयं नाम प्रस्तावित किया, विजेंद्र गुप्ता जी ने जो है इस नाम को समर्थन किया। तो ये देखा जा सकता है कि जो वरिष्ठ विधायक लोग थे वो भी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी के नाम को लेकर के प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी बढ़िया एक व्यवस्था है कि एक नाम चुनने के बाद सब तरफ वो खुशियां दिखाई देती हैं। एक बात समझ नहीं आई, दिल्ली का चुनाव तो एक दिन में हो गया, ये सीएम का चुनाव 12 दिन तक कैसे चला? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि सीएम के शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री जी स्वयं रहना चाहते थे और 12 तारीख से लेकर के उनका यूएस का दौरा लग गया और उसके बाद 2 दिन का, हाँ 2 दिन का लग गया। फिर 15-14 की रात में एक दुर्घटना हो गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अगले दिन जो है वो इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं करते हैं। 2 दिन तक, जब तक पहले उनको काम को पूरा किया जाए, पहले पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जाए, उसके बाद पार्टी का कार्यक्रम 2 दिनों के लिए टाला गया। अन्यथा ये 16 तारीख को ही नाम विधायक दल का नेता चुन लिया जाना था और 17 तारीख को शपथ होनी थी। ये आपने देखा और इस वजह से इसलिए डेट्स आगे बढ़ाएगा। इस नाम को जो है वो देर हुई है, लेकिन देर मैं नहीं मानता भाई 11 दिन कोई ऐसा थोड़ी ना। आज आप देखिए कि जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे होते हैं, उनके नाम पर भी अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे महाराष्ट्र में, उसमें भी समय लगा था। देर नहीं मानते आप? नहीं, ये कोई देर थोड़ी ना है। आपको अगर 5 साल के लिए एक ऐसा चुनाव करके देना है तो ये तो चुनाव 16 तारीख का तय था। मैं कह तो रहा हूं आपको कि आप परिणाम आए थे 7 तारीख को। मैं तो ये मानता था कि एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है जनता की सेवा के लिए। नहीं, काम तो हो रहा है, यमुना में काम शुरू हो गया। देखिए मशीन सफाई करने लगी, बिना मुख्यमंत्री चुने भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब सरकार बन गई है, सरकार नहीं थी तो काम शुरू कर दिया था, अब सरकार बन गई है। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से तो कहना क्या चाह रहे हैं? गारंटी की बात करेंगे भाई, ये कहना चाह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम औपचारिकता के लिए? मैं कह रहा हूं नेता। आपने कहा अभी, मैंने कहा नेता नहीं, आपने कहा है अभी आपने बोला बगैर सीएम आए, आपने बोला कि काम शुरू हो गया। नहीं, बगैर सीएम तो भारतीय जनता पार्टी का कांसेप्ट ही है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी औपचारिकता कर रही है। पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक मुख्यमंत्री के तौर पे आएगा ये मान लिया जाता है और उसके पहले से ही नियत जो होती है वो काम करने की होती है। तो नेता के पहले नियत, और नियत ये दिखाई दे रही है कि काम करने की, और नेता भी चुन लिया गया है। तो मैंने आपको कारण बता दिया कि प्रधानमंत्री जी का दौरा था बाहर का, इस वजह से 2-3 दिनों का उधर विलंब हुआ और अचानक से 14 तारीख को एक दुर्घटना घट जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। उसकी वजह से पार्टी ने जो है नहीं पता चला ऐसे बेवकूफ जैसा बात कर रहे हो। जान देनी है यार, पता चले कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो जाए, वो तो पागल जैसा कर ही रहा। देखिए आज दिल्ली की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, महिलाओं को एक मौका दिया है, महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। बहन रेखा गुप्ता सबसे अच्छा काम करेंगी, अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्रियों में सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगी। बीजेपी के जो नेता हैं उनमें हर्ष उल्लास देखा जा सकता है। सुनते हैं और ग्राउंड रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। 2 मिनट सर 2 मिनट निकाल दीजिए। मुबारक हो। अरे आंटी हमें बाइट करने दीजिए, बाइट तो करने दीजिए। और रेखा गुप्ता को भी बधाई, दिल्ली को भी बधाई, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, पार्लियामेंट्री बोर्ड को धन्यवाद। किसने प्रस्ताव रखा? प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता जी ने प्रस्ताव किया और 9 लोगों ने उसको अनुमोदन किया। हम सब ने मिल करके उसको पास किया। लेकिन महिला सीएम जरूर दिल्ली को मिल गई है, चुनौती भी। दिल्ली क्या, आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक और मुख्यमंत्री महिला देश में एक राज्य को दे दिया। बहुत बहुत बधाई।
देखिए, महिला सीएम भी बनी, देश को एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है और इसकी बड़ी आवश्यकता थी। जब उनके नाम का हमारे कार्यकर्ता क्यों आए यहाँ पे? मेरा मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें। हमारा कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे ना हो। और विधायक दल की बैठक में जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। मिठाई खिलाकर बधाई एक दूसरे को देते हुए बीजेपी के नेता रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे हैं, जो कि अब सीएम होंगी दिल्ली की नेक्स्ट। और आप देखिए कि किस तरह से यहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। और एक और खबर मिल रही है कि यहां से रेखा गुप्ता राजभवन जा रही हैं और वहां पर दावा पेश करेंगी सरकार बनाने का, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सौरभ दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देख रहा था कि इनका पहला बयान आ गया है रेखा गुप्ता जी का, और वो राजभवन में दावा पेश करने के लिए जा रही हैं। तो बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत पूरा कार्यक्रम तय किया था, तो विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब ये जो है राजभवन में जाएंगी और वहां पर जो है अपना दावा पेश करेंगी। और कल जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आ 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप कुछ 2 मिनट बोल देंगे? मैडम 2 मिनट बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। ओके, बस बाद में करेंगे। तो रेखा गुप्ता का बयान आपने सुना, कह रही है सभी का दिल से धन्यवाद, आभार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी दिल से धन्यवाद, आभार। और चुनौतियां काफ़ी हैं लेकिन रेखा गुप्ता जी के सामने, जिस तरह से दिल्ली के हालात हैं, जो बीजेपी लगातार कहती रही है, बीजेपी का जो 3 पार्ट वाला मैनिफेस्टो है वो भी अब बड़ा टारगेट है इनके सामने। दिल्ली का बजट जो है वो इस बार जो था इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ नीचे चल रहा था। ये भी बार बार बातें सामने आती रही। तो चैलेंजेस बहुत होंगे जैसे ही वो सीएम की कुर्सी पे बैठेंगी। देखिए, सीएम तो एक चेहरा है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी पार्टी, पूरी सरकार मिलकर के अपने किए गए वादों को पूरा करेगी। उसमें अकेले रेखा गुप्ता जी नहीं है, वो पूरी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर लीड करेंगी दिल्ली को, लेकिन जो संगठन है, जो पार्टी है और जो पूरी सरकार होगी, वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी का पूरी तरह से सहयोग करेगी। और कल जो रैली होगी, कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण होगा, उसमें जो मोदी गारंटी की बात होगी, उसके वहां से चीजें तय हो जाएंगी कि दिल्ली का विकास कितना जल्दी, कितने कम दिनों के अंदर यमुना साफ हो जाएगी, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा मिलने के लिए जो मोदी गारंटी है वो कल आपको वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा जी का एक नाम आपके यहाँ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद डिप्टी सीएम का तो कोई नाम अभी तक आया नहीं है। अगर आप सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी, मैं देख रहा था आपकी स्क्रीन पे जी। हो सकता है कि अभी गुप्त रखा गया हो, आने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी का जो है वो नाम आया है, चूंकि विधायक दल की नेता चुनी गई है
और साथ ही साथ स्पीकर पे विजेंद्र गुप्ता जी का नाम जो है, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर होंगे, उसके तौर पे उनका नाम, 2 नाम तो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा जी का नाम जो है वो अभी कहीं है नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हो अगर डिप्टी स्पीकर का, तो एक नाम जो है वो प्रवेश वर्मा जी का। पीसीआर प्लीज इनको और साथ ही साथ दर्शकों को नितिन गडकरी जी का 9 मिनट पहले का एक ट्वीट दिखाइए, और अगर मैं बोलूंगा तो कम से कम मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि वो जूम करके दिखा दें। अपने फोन पे ही दिखा देता हूं फिलहाल। ये है नितिन गडकरी जी का ट्वीट, ऑफिशियल हैंडल है सर सारों दुबे जी। अगर आप अपने स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन होगा, आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए नितिन गडकरी जी का ऑफिशियल आईडी है जिसमें ब्लू टिक, ग्रे टिक लगा हुआ है। वो लिख रहे हैं, दिल्ली में भाजपा विधायक दल की नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी के चयन पर उनको हृदय से अभिनंदन। साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री प्रवेश वर्मा जी के चयन पर बधाई। रेखा जी और प्रवेश जी के नेतृत्व में दिल्ली में देश का अभिमान होगा, दिल्ली प्रगति में मुझे ये विश्वास है। तो ये है ऑफिशियल। ये सर, ये आपको मैंने जवाब दे दिया। नितिन गडकरी जी ने लिखा। मैं प्रवेश वर्मा जी के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आपकी स्क्रीन पे पड़ा, उसके बाद अगर सत्यापित है तो मैं बोलूंगा तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, नहीं, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नितिन गडकरी जी लिख रहे हैं तो सत्यापित ही होगा। हाँ बिल्कुल, नितिन गडकरी जी एक भाई बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने अगर कुछ हो है, कुछ बात यहाँ पर ट्वीट की है तो हो सकता है उसमें सच्चाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कहीं पर भी ये प्रवेश वर्मा जी को नितिन गडकरी जी बधाई, अभी आपके यहाँ इस पे आ गया है स्क्रीन पे। तो नहीं, वो पहले ट्विटर पे आ गया, एक्स हैंडल पे आ गया उनके, तब हमारी स्क्रीन पे आया है। तो 9 मिनट पहले वहां आ चुका है वो, अब हम ब्रेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उस बैठक में जो, चूंकि आपके वहां पर मीडिया के जो संवाददाता हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसा कोई नाम जो है डिप्टी स्पीकर को लेकर के वहां पर आया नहीं है। तो बहरहाल हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में ही मैं बात कर सकता हूँ, और मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो, उनको चुन लिया गया विधायक दल का नेता। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बधाई दी है रेखा गुप्ता जी को और प्रवेश वर्मा जी को। ये बड़ी खबर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग चलाइए। नितिन गडकरी जी ने रेखा गुप्ता जी को बधाई दी है, एज अ सीएम और एज अ डेप्यूटी सीएम प्रवेश वर्मा जी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, रेखा जी और प्रवेश जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति में देश का अभिमान होगा, मुझे ये विश्वास है। ये नितिन गडकरी जी के एक्स हैंडल से लिखा गया है। नितिन गडकरी जी ने ये ट्वीट किया है, बधाई दी है रेखा गुप्ता जी को और प्रवेश वर्मा जी को।